हाय फ्रेंड्स, आई एम रेणु सिंह। तो आज आज मेरा एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जाम था। तो आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था और मेरा एग्जाम कैसा गया है यही यही आप लोग के साथ शेयर करना है मुझे। तो सबसे पहले हमारा जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो इसमें जीए का सेक्शन आया और जीए का सेक्शन एज इट इज डिफरेंट टाइप का दिया था। ऑलवेज हम लोग देखते हैं कि एसबीआई कुछ ना कुछ ट्विस्ट करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट जो 3 मंथ्स में से ज्यादा चांसेस रहते हैं आने के। तो इस बार क्या किया कि दिसंबर, जनवरी और नवंबर, अक्टूबर में से कुछ भी उतने क्वेश्चंस नहीं आए। गिनती के साथ 2-4 आए होंगे, मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इससे मुझे उतने क्वेश्चंस दिखे नहीं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जुलाई, अगस्त, सितंबर इसी सारे मंथ से था रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जीए में यही सरप्राइज मिला कि हम लोग का इन सारे मंथ से क्वेश्चंस आए और इनसे उतना क्वेश्चंस नहीं आए। जैसा कि हाईली चांसेस रहता है कि लास्ट 3 मंथ्स अगर करते हैं तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो इस बार ये थोड़ा चेंजेस देखने को मिला। इसके बाद हमारा इंग्लिश का सेक्शन है। इंग्लिश का सेक्शन काफी डुएबल था, मॉडरेट था। इंग्लिश इजी भी नहीं था, बहुत टफर साइड भी नहीं था। अगर किसी कोई भी एस्पायरेंट है बैंक का जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये इंग्लिश डुएबल था। तो इंग्लिश में मैं बता देती हूँ मेरे अटेम्प्ट कितने। मैंने 36 अटेम्प्ट किया था आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस, जिसमें से मेरा 4 ही क्वेश्चंस का मुझे डाउट लग रहा है, अदरवाइज बाकी मेरे राइट है। तो मैं इसमें एक्सपेक्ट कर सकती हूँ 30+ स्कोर अपना। इसके बाद हमारा क्वांट का सेक्शन आया। क्वांट हमारा अच्छा ही था, मतलब मॉडरेट लेवल का था। कुछ कुछ क्वेश्चंस काफी ट्रिकी थे। जितने भी क्वेश्चंस क्वांट में दिए गए थे सारे टाइम कंज्यूमिंग थे। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत इजीली सॉल्व। उसमें कुछ आई थिंक 4 की 5 क्वेश्चंस जो हमारे अप्रॉक्स के थे वो काफी इजी लेवल के थे, पर वो भी थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड थे कि हाँ, मतलब स्पेशली वो जो बॉडमास रूल रिलेटेड होता है ना, उस टाइप के बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो ये हमारा ये था। इसके अलावा डीआई वगैरह बहुत सारी थी और वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस बहुत थे, जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एसबीआई के एग्जाम में या किसी भी मेंस एग्जाम में। तो इसमें का जितनी सारी डीआई थी तो उसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 डीआई किया है। 3 डीआई में एक डीआई का मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़ा कि वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था और बहुत ही वो कैलकुलेशन में मुझे प्रॉब्लम लग रहा था, तो वो छोड़ा। तो मेरा क्वांट का अटेम्प्ट 20 था, जिसमें से मुझे लग रहा है कि मेरा ये 20 राइट है। अगर मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें मैंने कोई गलत ही क्वेश्चंस को मार्क किया है। तो ये मेरे को जहां तक चांसेस है कि ये 20+ आने का। इसके बाद हमारा रीजनिंग का सेक्शन आया, जो मुझे इन बाकी सारे सेक्शन से, स्पेशली इन दोनों सेक्शन से टफ लगा। जीए का तो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं था इस एग्जाम को लेके। मैंने कोई भी मॉक नहीं लगाया था, कुछ भी पढ़ाई नहीं किया था, बस आज जाके मैं एग्जाम दे के आई हूँ। तो रीजनिंग भी काफी डिफिकल्ट था क्वेश्चंस। इसमें जितने सारे पजल्स थे सारे ही थोड़े के थोड़े, उसमें से कुछ पजल्स तो जो मेरे स्क्रीन पे आए थे, स्टार्टिंग के सारे पजल्स ही मुझे ट्रिकी लगे। थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड है। एक हमारा क्रिकेट बेस्ड था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एक 16 पीपल है जिस जो 2 रो में बैठते हैं नॉर्थ साउथ ऐसे करके, लेकिन उसमें ये नहीं बोला था कि वो दोनों रो नॉर्थ साउथ है। उसमें बोला था इसमें जो पीपल बैठते हैं वो नॉर्थ साउथ हो करके बैठ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के चक्कर में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था और जब ये सॉल्व हुआ तब मेरा स्क्रीन टाइम आउट हो चुका था, तो ये मेरा गया मार्क्स। इसके अलावा और भी जो डीआई था वो सारे डुएबल थे। एक हमारा जो 9 पर्सन है और डेट्स दिया हुआ था कि 3, 6, 15, 21 इस टाइप का। इसमें वो लोग बैठेंगे, इसमें 4-4 करके दिया था और यहाँ पे 3 मंथ्स थे और लेकिन बैठेंगे सिर्फ 9 ही। ये क्वेश्चन ठीक था, ये सारे पजल मैंने किया है। तो मेरा रीजनिंग में अटेम्प्ट ही 18 है, कुछ पजल्स को मिला के और कुछ मिसलेनियस मिला के, जो कि कंपैरेटिवली क्वांट से काफी खराब गया क्योंकि मेरा क्वांट इन सारे सेक्शन में सबसे वीकेस्ट है। फिर भी मैं क्वांट में अटेम्प्ट कर पाई हूँ और रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो मुझे इससे ज्यादा बुरा लगा है। पर कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं कि क्या होगा। जैसा कि आपको पता है मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे कट ऑफ क्या जाएगा ये मैं अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, स्पेशली एसबीआई के केस में, क्योंकि ये ऑलरेडी एक सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया है। ये कब कैसा किस टाइप का कट ऑफ निकालता है प्रिडिक्शन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है।
चलिए मैं आपको कुछ जीए के क्वेश्चंस बता देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे हमारे जीए के। हमारा फर्स्ट शिफ्ट में हमारा क्वेश्चन था जीए से, जो मुझे कुछ कुछ याद है। एक हमारा पीस प्राइज को लेके था, इसमें हम लोगों को बताना था कि वो प्लेसेस क्या कहाँ से एक उसमें मिसिंग था, वो मिसिंग बंदा किस प्लेस का था, इस टाइप का था। फिर एनबीएफसी रिलेटेड हम लोग के क्वेश्चन थे, ओम्बुड्समैन रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 10 लाख के ऊपर ऐसा टाइप का क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा जहाँ पे मोस्ट नंबर ऑफ सिटीज है, इस टाइप का स्वच्छ सर्वेक्षण रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर एनबीएफसी रिलेटेड क्वेश्चन था, हमारा एक्सटर्नल डेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर हम लोग का ये एसडीआर एलोकेटेड टाइप का क्वेश्चन था। नाविक से क्वेश्चन था कि इसमें जो सी का फुल फॉर्म आई थिंक पूछा था, 19,000 करोड़ का बीएसएनएल एमटीएनएल रिलेटेड क्वेश्चन था हमारा। फिर क्रेड प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन था हमारा। इंडियन सुपर लीग का हम लोग का क्वेश्चन था कि उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है, इस टाइप का मुझे वो पता नहीं था, घर आके मैंने देखा आई थिंक बाईजूस था। तो नेशनल स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चन था हमारा। फिर एग्जिम से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस याद है, इसके अलावा मुझे कोई उतने क्वेश्चंस याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कम जीए में अटेम्प्ट की हूँ। जो मुझे लगा कि ये हो सकता है तो मैंने लिमिटेड ही अटेम्प्ट किया है, पता नहीं कितना जाएगा कट ऑफ। ऐसे तो मुझे कोई होप नहीं है कि मेरा एग्जाम ये क्लियर होगा, जस्ट बिकॉज मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया था इस वजह से। अदरवाइज पेपर मॉडरेट लेवल का था। मेंस का एग्जाम हम लोग मॉडरेट टू डिफिकल्ट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो फिर ये हमारी ही गलती है, क्योंकि मेंस का एग्जाम इसी टाइप का ही होना रहता है। तो ये मेरा रिव्यू है कि मेरा एग्जाम कैसा गया है, आप लोग का एग्जाम कैसा गया है, और किसका फर्स्ट शिफ्ट में था, किसका सेकंड शिफ्ट में था, ज़रूर बताइएगा। सेकंड शिफ्ट का मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे जान पहचान में किसी ने दिया नहीं है सेकंड शिफ्ट में, तो मैं उसका आपको रिव्यू नहीं बता सकती हूँ कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। पर फर्स्ट शिफ्ट मैं खुद देख के आई हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती हूँ। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट कब आउट होता है। मेरे जहाँ तक मुझे लगता है 1 महीना के अंदर ये रिजल्ट आउट हो जाएगा। फरवरी में हम लोग इसका रिजल्ट उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि 31 मार्च के पहले एसबीआई को ज्वाइनिंग करानी रहती है। तो मोस्ट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये नेक्स्ट मंथ में हमारा रिजल्ट ज़रूर आउट हो जाएगा। तो आप लोग का एग्जाम कैसा गया है ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।